शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। फरमाया, तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास कभी मेरी तरफ से हदायत पहुँचे तो जो मेरी हदायत की पैरवी करे ना तो वो बहकेगा ना तकलीफ में पड़ेगा, और हाँ, जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा उसकी ज़िंदगी तंगी में रहेगी और हम उसे बरोज़ क़यामत अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि इलाही, मुझे तूने अंधा बनाकर क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखता भालता था। जवाब मिलेगा कि इसी तरह होना चाहिए था। तू मेरी आई हुई आयतों को भूल गया तो आज तुझे भी भुला दिया गया। हम ऐसा ही बदला हर उस शख्स को दिया करते हैं जो हद से गुजर जाए और अपने रब की आयतों पर ईमान न लाए, और बेशक आखिरत का इज़ाब नहायत ही सख्त और बाकी रहने वाला है। क्या इस बात से भी इन्हें हदायत न मिली कि हमने इनसे पहले कितनी नस्लें इन गुनाहों की पादाश में हलाक कर दी जिनके मकानों में आज ये चलते फिरते हैं। बेशक इसमें साहिबान अक्ल के लिए खुदा की कुदरत की बड़ी निशानियां हैं। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके परवरदिगार की तरफ से एक बात तय ना कर दी गई होती और एक मोहलत की मुद्दत मुअय्यन ना हो चुकी होती तो अजाब लाजमी तौर पर आ चुका होता। बस इनकी बातों पर सब्र कर और अपने परवरदिगार की तस्बीह और तारीफ़ बयान करता रहे, सूरज निकलने से पहले और उसके डूबने से पहले, रात के मुख्तलिफ वक्तों में भी और दिन के हिस्सों में भी तस्बीह करता रहे। बहुत मुमकिन है कि तू राज़ी हो जाए।